नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण पब्लिकेशन रेलवे ऑल एग्जाम। क्लियर है मेरे भाई? रेलवे ऑल एग्जाम में जितना भी पूछा गया टोटल, तो वो चीज़ स्टार्ट किया हूँ, जिनमें से कि सबसे पहले आपका रेशियो खत्म किया इसी बुक का, है ना, रेलवे ऑल एग्जाम। तो इसमें से 500 प्लस क्वेश्चन पर जो कि कवर किया। और अब स्टार्ट हुआ आपका परसेंटेज। क्लियर? परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के टाइप 6 तक समाप्त कर दिए। और टाइप 7 में भी क्या है ना, टाइप 7 आपका यूज हो रहा है, जिनमें से कि A1 से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्न पर कवर कर लिया। आज के क्लास में टाइप 7 भी आपका समाप्त हो जाएगा। और इसके पहले एक बुक ही मैंने खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक। टोटल चैप्टर वहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए क्लास को करता है स्टार्ट। तो देखिए 61वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। क्लियर है? पास करने के लिए 35% अंक चाहिए परसेंटेज में, है ना, और 125 अंक हासिल करता है। शशि टोटल 125 अंक लाया, जिनमें से कि कहता है 50 अंकों से फेल हो गया। अरे भाई 50 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम पास करवाना चाहते थे, 50 से जो फेल हो रहा है तो 50 से इसमें जोड़ दीजिए, तब ना पास होगा। तो यहाँ पे पास कराने वाला सिस्टम है ना। तो 125 अंक लाया, 50 अंक से फेल हो गया, तो टोटल को जोड़ दीजिए, 175 अगर लाता तो वो पास हो जाता। यहाँ पे प्रतिशत में जो है ना 35% लाता तो पास हो जाता। तो मैं कह सकता हूँ कि 175 का तुलना 35 से, 35% का मतलब 35, जैसे 100 का 35%, तो 35% डिलीट कीजिए, 100 गया तो 35। तो ध्यान में रखना 35% का मतलब 35 से, है ना। तो मैं कह सकता 5 का तुलना 5 से, जो पूछा उससे गुना। तो कहा था कि अधिकतम अंक क्या है। तो भाई परीक्षा में अधिकतम अंक, जब भी परीक्षा होता है तो 100 मार्क्स का होता है, तो 100 से मल्टीपल कर देना। और परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 तो आपको मान करके ही आगे बढ़ना है, ध्यान में रखना। क्लियर? अब इसको हल कीजिए, आपका जो कि आंसर राइट हो जाए। 5 से कटा 5 आते 35, 5 से कटा 5 दिया 15, बच गया आपका 2 यानी कि 25 25 25। 7 से कटा 5 बार 5 गुना 100 कर दीजिएगा, 500 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप बना सकें। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा ना प्रश्न। ठीक है, कहता है P को 500 के अधिकतम अंक में से 300 अंक मिलते हैं। पहले यहाँ पे काम कीजिए, P को मिल रहा है अधिकतम 500, तो जो अधिकतम है टोटल नीचे लिखते हैं। क्लियर? 500 तो 360 अंक मिले, 360 अंक नीचे। प्रतिशत निकालना था 100 से मल्टीपल। आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन छूटा, P के अंक यहाँ पे छूटा है, Q है ना, Q के लिखिएगा, Q के अंकों है ना, Q के अंकों से 10% कम अंक मिले। P के अंक Q के अंक से 10% कम मिले, तो Q के अंक से 10% कम P को मिला। तो यहाँ पे P कितना मिला, इसको पहले हल कीजिए। तो 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, है ना, और 5 से कटा 5 दूना 10, 36 दूना 72, इस प्रकार से 10 5 दूना 10, या फिर टोटल आप कटा दीजिए 72। तो यहाँ पे P का मिला 72, और यहाँ पे कहता है कि 10% कम का मतलब 10 कम नहीं मिलेगा 90। क्लियर है? अब हमें क्या करना, प्रतिशत में बदलना, तो 100 से मल्टीपल करना। तो ये हो गया आपका Q। क्लियर है? P का तुलना P से, यहाँ P बोला 72, हमें बोला 10% कम, तो ये हो गया 90, है ना। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीपल, तो ये आपका Q में कन्वर्ट हो गया। ये Q आपका निकल गया। क्लियर? बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना। ये हो गया। फिर कहता है R, देखिए यहाँ पे और छूटा है, Q को यहाँ पे Q छूटा है। ठीक है, Q को R से जो है कि 25% अधिक है ना। R के बाद बोला 25% अधिक। यहाँ Q को कटाइए, 0 से 0 कटा, 9 से 8 72, 8 पे 1 0 यानी कि 80, यहाँ पे 1 0 छूटा। तो यहाँ पे Q 80 है, यहाँ बोला 25% अधिक है, तो हो जाएगा 125। Q का तुलना Q से, R निकालना यानी प्रतिशत में, तो 100 से मल्टीपल। बस इतने सा करते हुए आपको आगे बढ़ना। अब इसको कटाइए, 25 होगा, 5 होगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 16 पंचे 80, 16 चौके 64। आगे देखिए 80 की भी बात कहा है। आगे R को 80 से 20% कम, कोई दिक्कत, 80 से 20% कम मिला ना R को यहाँ मिला है 64, और यहाँ बोला 20% कम, तो मिलेगा 80, है ना। प्रतिशत में निकालना 80 बोला, 100 से मल्टीपल। अब 16 चौके 64, 16 पंच 80, 5 से 20 बार में 20 चौके 80, 20 चौके 80। क्लियर? अब थोड़ा सा इसका कलर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कहता है S के अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, S के अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बोले यहाँ पे
यहाँ पे एस के अंक का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो एस आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका ये देखिए यहाँ 64 है, क्लियर है, ये आपका हो जाएगा 64 बटे यहाँ पे हुआ 16, 20 चौक 80 है ना, 20 चौक 80 प्रतिशत निकालना 100 से मल्टीपल। अब यहाँ पे देखिए आर को एस से 20% कम, तो आर को एस से 20%, आर यहाँ पे 64 है, 20% कम करेंगे तो हो जाएगा 80, ये एस निकलेगा, ठीक है, आर के बाद एस है ना 80, और टोटल प्रतिशत में इसको निकालना तो 100 गुना, 16 चौके 64, 16 85, 5 से 20 बार में 20 चौक 80, ये निकल गया 80% एस का। पूछा कि एस के अंकों का प्रतिशत ज्ञात, एस का अंकों का प्रतिशत 80%, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो कि बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर आया 63 नंबर प्रश्न, देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात देगा 3:2। यदि कहता है 20% लड़के 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली तो कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं ये सब मिला वाला है। अब देखिए मेरे भाई, ये 20% लड़का बॉय है और गर्ल है 25%, जो कि जिसको मिला है, तो नहीं मिला होगा कितना कहेंगे 80, कहेंगे 80 नहीं मिला, 80% का मतलब 80, क्लियर है। तो कितना में से 80, तो 100 में से 80। अगर निकालना है हमको बॉय को टोटल, तो 3 से मल्टीपल। उसी प्रकार से 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिली तो कितना नहीं मिलेगी 75, कितना में से 100 में से। अगर निकालना हमको बॉय गर्ल, तो 2 से मल्टीपल, 25 या 75, 25 चौक 100, 2 दूना 4 है भाई, है ना, 25 चौक 100, ठीक है, तो हो गया ये 3/2, कितना हो गया ये 3/2 हो गया। और इसको कटाइएगा तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, चलते 12/5 हो गया, यानी कि 12/5, ये होगा 3/2। सिंपल फॉर्मेट में बदलना है, ठीक है, तो भिन्न में तो भिन्न को हटा करके सरल भिन्न में बदलना। तो हर का एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 2 का एलसीएम बोलेगा तो हो जाएगा टोटल, तो एलसीएम टोटल दिखाता है, टोटल हो गया 10, तो यही 10 से क्या कर दीजिएगा सभी में मल्टीपल कर दीजिएगा, तो सरल भिन्न में ये कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं 5 दूना 10, तो 12 दूना हो जाएगा 24, ये 2 से कटा 5, 5 या 15, 15 24 टोटल। अब देखिए टोटल, अब देखिए यहाँ पे 24 और 15 को जोड़िएगा तो हो जाता 39। यहाँ पे देखिए टोटल करता हुआ रेशियो में पहले जो दिया था 3 और 2 5, तो टोटल का तुलना ये है ना, टोटल का तुलना टोटल से। अब पूछा गया कि छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली कितना, तो टोटल कितना छात्रवृत्ति, एलसीएम जो बताया ये टोटल बताया 10 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, जो पूछे सुगुना 10, 5 दूना 10, 39 दूना 78, 78% को जो कि छात्रवृत्ति नहीं मिली, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है। तो 64 में क्या कहता है, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में जो कि 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए है ना, दोनों विषय। तो ऐसा कीजिए ना, ये 70% का मतलब 70, 60% का मतलब 60, तो 70 और 60 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 130, और यहाँ टोटल है ना, इसका 1% हो जाएगा 100, इसका प्रतिशत हो जाएगा 100, तो टोटल हो जाएगा 100, 100, 200। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो कुल कितने प्रतिशत में निकालना, 100 से मल्टीपल, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से कटा 65, तो 65% आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 65वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझिए। कहता है 50 लड़कियां और 70 लड़कों के एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो कि कार्यक्रम में उपस्थित था, कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, ये बताना है। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना। तो सबसे पहली बात है ना, आपका 50 लड़की है और 70 क्या लड़का है ना, जिनमें से कहता है यदि 40% लड़की और 50% लड़का, यहाँ है 50, 40% ये लड़की है, क्या लड़की, इसको लिख देता हूँ बॉय, 25 लड़कियाँ 50 ये लड़की है, ये आपका गर्ल है 50 और लड़का यानी बॉय आपका 70 है, क्या मेरे भाई बॉय आपका 70 है। तो 40% लड़की, तो 50 का 40% करेंगे तो 1/40 पर 20 दूना 40, 20 दूना 40, 2/5, 2 बटा हो जाएगा 5, और लड़का बोला कि 50%, तो लड़का हो जाएगा 1/2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हल कीजिएगा तो 5 से कटाएगा, 5 से 10 बार में 10 दूना 20, 2 से कटाएगा 35 बार में है ना, तो 35 बार में कटेगा, तो 20 और 35 प्लस 35 को अगर ऐड करता हूँ 30 20 50 5 हो जाएगा 55।
कितना जाएगा मेरे भाई, तो 55। अब यहाँ पे देखिए टोटल 50 और 70 का होता है, टोटल हो जाता है 120 टोटल का तुलना टोटल से, और कितना उपस्थित था, उपस्थित यानी ये 100 से मल्टीपल करेंगे, टोटल 100 लेकर के आगे चलना। अब मैं कह सकता हूँ 10 से 10 कटा दीजिएगा, अब 55 गुना 10 तो 550 को 12 से, और 12 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, क्लियर। तो हो जाएगा 45.83%, 45.83%। तो 45 है तो इसको एक बढ़ा दीजिए 46, तो 46% ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। चलिए अब 66वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 66वां में क्या कहता है, कहते एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, ध्यान में रखना है ना, और जिनमें से एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, पहले में से 40% अंक प्राप्त किए। कहता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अब ध्यान से दिखेगा, समझिएगा यहाँ पे, ये एक परीक्षा फर्स्ट में जो है ना 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। तो यहाँ 200 पूर्णांक हुआ, और हम सब जानते हैं कि भाई पूर्णांक 100, इस 200/100 है ना, पूर्णांक का तुलना पूर्णांक से, इसका कहता है 40%, 40% का मतलब 40, तो 40 से क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। हल की जगह 2 0 खल्लास हो जाए, 40 दूना हो जाता है आपका 80, क्लियर है। अब सेकेंड में देखिए, 200 पूर्णांक 40% प्राप्त करता, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र, दूसरे प्रश्न में 150 और ये 200 दोनों ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका हो जाएगा 350 टोटल, यहाँ टोटल हम लोग के अनुसार से 100 होता है, और इसका 50%, ये देखिए यहाँ पे टोटल है ना, पूर्णांकों का 50% जो कि लाना आवश्यक है टोटल। तो टोटल का तुलना टोटल 50% का मतलब 50। अब हल कीजिएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 0 से 0 खत्म, 5 5 25 करीब 5, 5 2 5 15 2 17, 175 और 80 के बीच का गैपिंग देखिए कितना का है ना अंतर, तो हो गया 95। तो 95, तो आपसे क्या पूछा, दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो यहाँ पे दूसरा से ये और ये 175 और इन दोनों के बीच का गैपिंग दिखेगा आपका कहता है 95 का, और दूसरे प्रश्न पत्र की बात किया तो 150 और नीचे टोटल 100 से मल्टीपल प्रतिशत में निकालने। तो 0 0 से कटाइए, 5 से कटाए 19 बार में, और 5 से कटाए 3 बार में, और एक है 19 10 यानी कि 190 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तब बाद 63.33% आएगा, जो कि 64% लगभग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो प्यारे साथियों बस 66 प्रश्न ही दिया गया टाइप 7 में, तो जो कि आज आपका कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बस बताएं, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।